जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब करें और साथ ही में बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आप हमारे अपडेट्स और वीडियोस मिलते रहें। सुसमाचार बांटने के लिए आप हमारी मदद कर सकते हैं। इसके लिए आप फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर जुड़ें। आशा है आज का संदेश आपको आशीष देगा। अच्छा, ये आपको क्या नजर आ रहा है? किसका किसका पांव? और पैर में क्या नजर आ रही है? कितना क्या? जंजीर। आपने कभी हाथी देखा है? और हाथी के पांव में जंजीर है। एक हाथी की ताकत कितनी होगी? हाँ, बहुत ज्यादा। क्या वो इस जंजीर को तोड़ सकता है? हाँ, ये जो उसका नाखून है और वो जो खूंटा है, उसके नाखून से छोटे खूंटे में किसी ने एक हाथी को बांधा हुआ है। वो जो खूंटा नजर आ रहा है पीछे जहां से वो जंजीर बंधी हुई है, और वो हाथी का नाखून नजर आ रहा है आपको? किला बोलते हैं, किला नजर आ रहा है पीछे भी। एक हाथी है जो शायद 1 टन का एक हाथी होगा और वो अपने से 10 गुना ज्यादा भार उठा सकता है, पेड़ उठा सकता है, मगर बांधने वाले ने उसको एक नाखून के जैसे खूंटे के साथ बांध रखा है। ये पता है कैसे होता है? हाथी जब छोटा होता है ना, बच्चा होता है छोटा हाथी, उसको तब से बांधने की आदत डाल देते हैं। वो बच्चा हाथी होता है, उसको कुछ समझ में नहीं आता, वो पांव को 2-4 बार खींचता होगा, चीखता होगा, चिल्लाता होगा, हार जाता होगा। और जब धीरे धीरे ये बड़ा हो गया, अब भी इसको यही मालूम है कि खूंटा मैं निकाल नहीं पाऊंगा, मैं खूंटे को साथ मैं चल नहीं पाऊंगा। ये खूंटा मेरे से ज्यादा बलवान है, मगर इसको अपनी ताकत का नहीं पता है। हम में से बहुत सारे लोग यहां पर बैठे हैं जिनको अपनी ताकत का नहीं पता है। बचपन से आपके पांव में कोई ना कोई संगली बांध के बिठा दिया गया है और आप उसी संगली के सहारे आज भी जिंदा हैं और उसी के साथ घूम रहे हैं, क्योंकि किसी ने आपको बताया नहीं कि आप हाथी हैं। वो ताकत, वो कुव्वत आप रखते हैं कि उस खूंटे को 1 सेकंड में उखाड़ दें। आज उन सोते हुए लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि आप वो हाथी की तरह हैं, कि अगर आप उस खुदा को जानते हैं जो सबसे ऊंचा है, सबसे बड़ा है, आप अपनी जिंदगियों को बदल सकते हैं। ये खूंटे उखाड़ के 1 सेकंड में फेंक सकते हैं। मैं चाहता हूं 30 सेकंड्स लो, अपनी जिंदगी में पीछे देखो कि कौन कौन से खूंटों ने आपको आपकी जगह के ऊपर बांध के रखा हुआ। परमेश्वर ने अब ये हाथी कह सकता है, पिता तू नीचे उतर के आ और इस खूंटे को तोड़ दे। क्या परमेश्वर उतरेगा? जो काम तुम खुद कर सकते हो उसके लिए मैं क्यों आऊं? कैंसर को तुम खुद चंगा नहीं कर सकते, उसके लिए परमेश्वर आ सकता है, मगर ये खूंटा तो तुम खुद तोड़ सकते हो। तोड़ सकते हो कि नहीं? तो कब तोड़ोगे? कब तोड़ोगे? क्योंकि हमको भीख मांगने की आदत है। ये जो जब हाथी ये छोटा होगा, छोटा सा बच्चा होगा, शायद 6 महीने का होगा, साल भर का होगा, इसको बोला जाता है जब तक तू सूंड उठा के सलाम नहीं करेगा आपको रोटी नहीं दी जाएगी। बस आदत लग गई इसकी। एक बार सूंड उठा के सलाम करने लगा, बस होने लग गया यही काम। किसी को बात समझ में आ रही है? सारे सो गए? आ रही है? ओके, एक और चीज दिखाता हूं आगे। मेंढक के बारे में कितने लोग जानते हैं? डड्डू 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 की एक खास बात है। ये है डड्डू। किधर गया? ये है हमारे डड्डू महाशय। ये बरसात के मौसम में टरटराते हैं, आपने देखे ही होंगे, शाहपुर में भी भरे हुए हैं। कितना क्यूट सा जानवर है। अब डड्डू की तकलीफ क्या है देखते जाइए। ये खौलता हुआ पानी है। अब हम इस डड्डू को खौलते हुए पानी में डालेंगे। डड्डू जाएगा पानी में? जाएगा? ये विश्वासी डड्डू है। जैसे इसने खौलता हुआ पानी देखा, ये भाग गया, क्योंकि इसको बाइबल पता थी। इसको पता थी कि परमेश्वर को क्या कहता है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, इसको सब मालूम था। इसलिए जैसे ही उसने वो खौलता हुआ पानी देखा, वो वहां से भाग गया। आप, हमारे और आपके जैसा विश्वासी ये डड्डू है।
जैसे ही इसको कोई दिखता है, आजा चल वहां चलते हैं, घूमने चलते हैं, पाप करने चलते हैं, मगर ये भाग गया। मगर अब पानी ठंडा था, यहाँ पे 69 डिग्री सेंटीग्रेड पे है पानी। डड्डू को आराम से रख दिया, डड्डू भी खुश, मैं भी खुश, हम कितने अच्छे एनवायरनमेंट में हैं। मगर मजे की बात है, नीचे से धीमी आंच में आग जल रही है। देखते जाइए आगे क्या होता है। शुरुआत हुई थी 60 डिग्री से, पानी अब 80 डिग्री पे जा चुका है। डड्डू को कुछ नहीं पता, वो उसी जगह पर है, मौज में है, अपनी जगह पर अपने, ओ हो, क्या गरम गरम बात मिल रहा है मेरे को। अब 81 हो गया है, डड्डू वहीं है। टेम्परेचर बढ़ रहा है, 82 हो गया है, डड्डू अभी भी वहीं पे है। 83 हो गया है, डड्डू अभी भी वहीं पे है, डड्डू नहीं हिल रहा। 84 हो गया है, डड्डू नहीं हिल रहा। 85 हो गया है, डड्डू हिल नहीं रहा। डड्डू वहीं का वहीं है, उसको मजा आ रहा है पानी के साथ गर्म होने में। 90, डड्डू अभी भी वहीं पे है। कमाल की बात है कि नहीं है? हाँ, अभी 100 पे जाएगा, डड्डू अभी भी वहीं पे। अब वो बात अलग है, डड्डू का सूप बन गया है। हम में से बहुत सारे लोग जो चर्च में जा रहे हैं इस डड्डू के जैसे हमारे हालातों ने हमको इतना बेवकूफ बना दिया है कि हमको समझ ही नहीं आ रहा है कि हमको इस हालात से बाहर जाना है। गर्मी, सेक लग रहा है, अच्छा है, सेक लग रहा है, ठंडी का मौसम है। यहां तो मैं देखता हूं सब लोग, जिसको भी मतलब यहां पे आपको कुछ भी चीज बाहर ऐसी चीज मिल जाए जिसमें आग लग सकती है, सब बाल देते हैं। हम किसी के घर में गए थे, उन्होंने अपने घर में एक सूखे पेड़ को क्रिसमस ट्री बनाया था। तो हमारे शाहपुर का एक बंदा गया, कहते ये हमारे शाहपुर में होता, तो हम इसको बाल लेते थे, पता नहीं इन्होंने पेंट क्यों लगाया इसके ऊपर। तो हम इस डड्डू की तरह हैं, पानी के अंदर, पानी को गर्म करते रहो करते रहो करते रहो। हम भी गर्म हो रहे हैं, गर्म हो रहे हैं, आपस में एक दूसरे के बाल फूट रहे हैं, मगर कोई बाहर नहीं निकल रहा। किसी के दिमाग में एक सेकंड के लिए भी ये सोच नहीं आई कि मैं बाहर निकल जाऊं, क्योंकि हमारे हालातों को शैतान ने हमारे ऐसे इर्द गिर्द बांध के रखा है कि हमको लगता है कि यही मेरी जिंदगी है, यहां से मैं निकल नहीं सकता, क्योंकि यहां तो मुझे मजा आ रहा है। कुछ लोगों को पाप में मजा आता है, कुछ लोगों को उधार में मजा आता है, कुछ लोगों को मांगने में मजा आता है, कुछ लोगों में गिड़गिड़ाने में मजा आता है। हमको वहां पे रखा हुआ है शैतान ने, वो जगह पे रखा हुआ है, वो सेटल, वो हमारा लेवल बना के रखा है कि तुम यहीं पे रहोगे, तुमको इससे आगे नहीं जाना। मगर आज परमेश्वर आपसे कुछ कहता है कि तुमको इससे आगे जाना है। हालात तुम्हारे, शायद तुम्हारे आजू बाजू तुम्हें गर्माहट दे रहे हो, मगर एक सेकंड में वो उबलने के जैसे हो जाएंगे, हम इस डड्डू के जैसे हो जाएंगे। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? हालेलुया। अगर आपके पास आपकी बाइबल है तो उसको निर्गमन 3 और 4 में खोलेंगे। कोई में हिंदी बाइबल दे दीजिए। परमेश्वर के दास मूसा का आह्वान। बाइबल बताती है मूसा अपने ससुर यित्रो नामक मिद्यान का याजक की भेड़ बकरियां चराता था, और उसने जंगल की पश्चिमी ओर होरेब नामक पर्वत, परमेश्वर के पर्वत के पास ले गया, और परमेश्वर के दूत ने एक कटीली झाड़ी के बीच में आग की लौ से उसको दर्शन दिया, और उसने दृष्टि उठाकर उसको देखा कि झाड़ी जल रही थी, मगर वो भस्म नहीं होती थी। तब मूसा ने कहा, मैं उधर जाकर इस बड़े आश्चर्य कर्म को देखूंगा, और झाड़ी क्यों नहीं जल जाती। तब यहोवा ने देखा कि मूसा देखने को मुड़ा है। तब परमेश्वर ने झाड़ी के बीच में से उसको पुकारा, हे मूसा, हे मूसा। मूसा ने कहा, क्या आ गया? उसने कहा, इधर आ, मेरे पास आ, और अपने पांव के जूतियां उतार दे, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वह पवित्र भूमि है। फिर उसने कहा, मैं तेरे पिता का परमेश्वर हूं, अब्राहम का परमेश्वर हूं, इसहाक का परमेश्वर हूं और याकूब का परमेश्वर हूं। तब मूसा ने, जो परमेश्वर की ओर देखने से डरता था, अपना मुंह ढांप लिया। फिर यहोवा ने कहा, मैंने अपनी प्रजा के लोगों को मिस्र में से उनके दुख को निश्चय देखा है, और उनकी जो चिल्लाहट परिश्रम करने वालों के कारण होती है मैंने सुना है, और उनकी पीड़ा पर भी चित्त लगाया है। इसलिए अब मैं उतर आया हूं उन्हें मिस्रियों के वश में से छुड़ाने के लिए। और यहां तक एक और, इसको आप घर में जाके आगे भी पढ़ सकते हैं, मैं समय बचाने के लिए इसको निर्गमन 4 में पढ़ूंगा।
तब मूसा ने उत्तर दिया, वे मेरा विश्वास नहीं करेंगे, ना वो मेरी सुनेंगे, वरन कहेंगे यहोवा ने तुझे दर्शन नहीं दिया। यहोवा ने उससे कहा, तेरे हाथ में क्या है? वो बोला, लाठी। उसने कहा, उसे भूमि पर डाल दे। उसने उसे भूमि पर डाल दिया, वह सर्प बन गई और मूसा उसके सामने से भागा। तब यहोवा ने मूसा से कहा, हाथ बढ़ाकर उसकी पूंछ से उसे पकड़ ले, ताकि लोग विश्वास करें कि तुम्हारे पितरों का परमेश्वर अर्थात अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर यहोवा ने तुझे यह दर्शन दिया है। तब उसने हाथ बढ़ाकर उसको पकड़ा और उसके हाथ में वो फिर लाठी बन गई। हालेलुया, हालेलुया। मूसा मेरी और आपकी तरह था। वो भी इस टट्टू की तरह अपने ससुर जी की भेड़ बकरियां चरा रहा था। और जितनी बार भी इस सब्जेक्ट में से बात करूं वो कम है, क्योंकि मूसा अपने ससुर जी की भेड़ बकरियां चरा रहा था, उधार की भेड़ बकरियां चरा रहा था जो उसकी भी नहीं है। और वो परमेश्वर के पर्वत के ऊपर जाता है और वहां पर बाइबल बताती है एक झाड़ी जल रही होती है और मूसा उसको देखता है और कहता है मेरे को उसके पास जाना चाहिए। परमेश्वर ने उससे तब तक बात नहीं करी जब तक वो झाड़ी के पास नहीं आया। आप चर्च के सामने से गुजर जाएं, आप चर्च के अंदर कुर्सियां साफ करें, आप कुर्सियों के ऊपर बैठे रहें, आप जमीन के ऊपर लेट जाएं, आप अपना नाम के पीछे मसीह लगा लें, अपने नाम के आगे बोल दिए कि मैं चर्च हूं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तब तक फर्क नहीं पड़ता जब तक आप उस तरफ ना देखें जहां झाड़ी जल रही है। परमेश्वर ने मूसा से, कितने लोग चाहते हैं कि परमेश्वर आपसे बात करे? सारे चाहते हैं। कितने लोग जानते हैं कि परमेश्वर बात कर सकता है, कि हम जिंदा खुदा की बात मानते हैं? वो मुर्दा नहीं है, वो कोई मूर्त नहीं है, वो बात करता है। मगर बात तब तक नहीं करी जब तक मूसा ने झाड़ी की तरफ नहीं मुड़ा, जब तक उसने अपनी भेड़ बकरियों को नहीं छोड़ दिया, जब तक वो जो कर रहा था वो सब उसने साइड पे नहीं रख दिया, जब तक उस जलती हुई झाड़ी के पास नहीं गया। आप चर्च में आ सकते हैं, मगर जब तक वो आग के पास आप नहीं जाएंगे, वो पवित्र आत्मा के पास नहीं जाएंगे, तब तक आप आवाज नहीं सुन पाएंगे। क्या मेरी बात आपको समझ आ रही है? क्या मेरी बात समझ रहे हैं? जब तक आप दूर से रहेंगे, हम दूर से रहेंगे, पाजी सलाम सलाम पाजी, हम कई सारे अपने गांव में ऐसे लोगों को देखते हैं जो हम सलाम पाजी करके छोड़ देते हैं। मगर परमेश्वर कहता है तुम दूर मत रहो, पास आओ। वो पास बुलाने वाला परमेश्वर है। जब मूसा सामने परमेश्वर के पहले सामने आता है तो परमेश्वर मूसा से कुछ कहता है। क्या कहता है? मैं भी आपको उतार के दिखाता हूं। ये जूते मालूम है क्या दिखाते हैं? जूते मालूम है क्या दिखाते हैं? हाँ, क्या दिखाते हैं? किसी आदमी को जानना उसकी औकात कितनी, उसके जूते देख लो। तो परमेश्वर कहते हैं अपनी औकात को साइड में रख, अब आ मेरे सामने। ये जो जूते होते हैं ना, जूते, ये जो मेरा जूता है इसके ऊपर धूल है। मैं किन किन गलियों में से गुजरा हूं, मैं कहां कहां से आया हूं, ये सब इस जूते के ऊपर है। मैं किस जगह पर गया हूं, मेरे वो बोलते हैं ना पांव के निशान, भागता हुआ चोर अपने पांव के निशान छोड़ देता है, वो पांव के नहीं, वो जूते के निशान छोड़ के जाता है। ये जो जूते हैं ये मेरी सच्चाई को दिखाते हैं कि मैं किन गलियों में धक्का खाया, किन जगहों पर गया, किन जगहों पर नहीं जाना था वहां पर भी जाकर आया। परमेश्वर मूसा को कहता है ये जूतों को साइड में रख दे। जो तेरी समझ है, जो तू करता आया, जो तेरी हरकतें हैं, जिस तरीके से तू अपने आप को ऑपरेट करता आया, अपनी समझ को साइड में रख दे। अब नंगा पांव होकर मेरे पास आ जा। नंगा पांव क्यों सर? जूते में भी तो आप मुझसे बात कर सकते थे। आपने मेरा पैंट नहीं उतरवाया, आपने मेरा शर्ट नहीं उतरवाया, जूता ही क्यों? क्योंकि मैं तुझे एक नया जूता देना चाहता हूं, मेल मिलाप का जूता। ये जो तेरा जूता है ये मेल मिलाप नहीं कराता, ये घरों में, ये मिनिस्ट्रीज के अंदर झगड़े करवाता है। ये जो तेरा जूता है जिसको तू अपनी समझदारी को समझ रहा है, ये तेरे लिए अच्छा नहीं है। ये दुनियावी जूता है। मैं तेरे को आत्मिक जूता देना चाहता हूं, क्योंकि दुनियावी जूता घिस जाता है। हर 3 महीने में, 4 महीने में आपको एक नया जूता चाहिए। क्यों चाहिए? शायद आपका जूता आप कहीं पे छोड़ के भागे होंगे। जब पंगा होता है सबसे पहले जूता छोड़ के हम भागते हैं। कई बार जूते खाए भी होंगे, मालूम नहीं, अलग अलग जगह पे अलग अलग लोग हैं। तो वो जूता जो है हमारी समझ, हमारी बुद्धि को दिखाता है जो हमारी दुनिया में है।
मैं झूठ बोल ना सकता हूं, मैं चोरी कर सकता हूं, मैं मक्खन लगा सकता हूं, मैं ये सब कर सकता हूं, मगर ये जो जूता है ये मेरी मेरी औकात, मेरी समझ, मेरी बुद्धि को दिखाता है। और मूसा परमेश्वर की ओर मुड़ता है। परमेश्वर मूसा से कहता है कि मेरे जो लोग हैं वो बड़ी तकलीफ में है, तुम जाओ उनको छुड़ा कर लाओ। आज शायद मूसा आप लोगों से कह रहा है कि मेरे लोग बड़े तकलीफ में हैं। आप बोल रहे हो सानू की मेरे को रोटी मिल रही है, मेरे को चावल मिल रहे हैं और कभी कभी जाके मुर्गा भी मिल जाता है, तो मैं आपकी बात क्यों सुनूं? क्यों सुनूं? क्योंकि परमेश्वर का दिल दुखी है। वो कहता है कि मेरे लोगों को छुड़ा कर लेके आओ, मेरे लोगों को आजाद करो, मेरे लोगों को बाहर लेकर आओ। फिर मूसा तो मूसा है, मेरे और आपके जैसा, उसके दिमाग में करंट दौड़ता है। वो कहता है मैं कैसे जाऊंगा, मैं कैसे जाऊंगा, मैं क्या करूं, मेरे पास ऐसा क्या खास है, तुम मेरे को क्यों चुन रहा है? मैं तो अपने ससुर जी की भेड़ बकरियां चरा रहा हूं, ये जो कपड़े हैं ये भी मेरे ससुर ने मेरे को उधार में दिए, मैं कैसे जाऊं? परमेश्वर मूसा से क्या कहता है? तेरे हाथ में क्या है? क्या आज आप परमेश्वर की बुलाहट पे चलना चाहते हैं? क्या क्यों, क्योंकि आप अपनी समझ से कितने लोग चल चुके हैं? हाँ, मेरे को ये कलीसिया बहुत पसंद है। कितने लोग अपनी समझ से चलते हैं? सब चलते हैं, सब फायदे में है। हाँ? कमाल है यार, सबके सब समझदार है फिर भी फायदे में नहीं है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हम गड़बड़ कर रहे हैं। हम अपनी समझ को साइड में रखेंगे उन जूतों की तरह, और आज हम परमेश्वर के सामने जाएंगे, बोलेंगे मुझे नहीं मालूम क्या करना है। तो परमेश्वर बोलता है मूसा तेरे हाथ में क्या है? मूसा के हाथ में थी लाठी। यही लाठी थी जो उसकी सिक्योरिटी थी। यू नो, मैं बुजुर्गों को बाहर कई बार देखता हूं, उनके हाथ में एक लठ जरूर होता है। यही लाठी थी जिससे वो शायद अपनी भेड़ बकरियों के लिए वो सॉफ्ट पत्ते उतारता होगा। यही लाठी थी तो जो शायद उधार पे लाया होगा, मुझे नहीं मालूम क्या करके आया है, मगर उसके हाथ में जो था, परमेश्वर ने बोला वो मेरे सामने डाल दे। तुम्हारे हाथ में आज क्या है? परमेश्वर को तुम्हारा पैसा नहीं चाहिए, मगर तुम्हारे हाथ में आज क्या है जिसको तुम अपना कह सकते हो? तुम बोलोगे मेरा दिल, गुर्दा, किडनी, वो भी तुम्हारे अपने नहीं है, वो भी कभी ना कभी तुम्हारा साथ छोड़ जाएंगे। तुम्हारे हाथ में आज क्या है? क्या है तुम्हारे हाथ में आज अपना? बोलो क्या है? हाँ, वचन। वचन, अच्छा बताओ, उत्पत्ति 40:5 में क्या लिखा है? वो भी तुम्हारे पास नहीं है, शायद मुझे भी नहीं मालूम, मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं। तुम्हारे हाथ में तुम्हारी रूह, जो खुदावन ने अपने सूरत और सीरत में तुम्हारे हाथ में दी है। लड़ाई हम शरीर से नहीं, आज रूह से लड़ना सीखेंगे। और वो कहता है कि मूसा वो तू मेरे सामने डाल दे। मूसा के हाथ में ये लकड़ी थी जो किसी काम की नहीं थी, मूसा ये परमेश्वर के सामने डाल देता है और अचानक से लकड़ी सांप बन जाती है। मुझे तो पता ही नहीं था कि ये होता है मेरी लकड़ी से। मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरे प्रचार करने से ये होता है। मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरे सुसमाचार बांटने से ये होता है। मुझे तो पता ही नहीं था मेरी प्रार्थना करने से शैतान भागता है। वो बोलता है तेरे हाथ में क्या है, जो है उसको डाल दे। और उसने वो डाल दिया, और डालते ही मालूम है क्या हुआ? वो एक सांप बन गया। शायद आपको ही नहीं मालूम आपके अंदर क्या पावर है। हाँ, हमारे अंदर से नागिन है, ऐसा डसूंगी कि पानी और हवा दोनों नहीं मांगोगे। मगर ये वो नहीं है, ये वो नहीं है, ये है वो पावर कि जो मैंने तेरे सामने डाला वो बदल गया। वो इतना पावरफुल था, इतना भयानक था कि कल तक मैं अपने हाथ में लेकर घूम रहा था, आज मैं डरने लग गया, क्योंकि मुझे अपने टैलेंट का पता ही नहीं है, मुझे अपनी प्रार्थना का पता ही नहीं है। मेरे को तो वो जूतों का पता है कि मैं ये करूंगा, वो करूंगा, यहां से मांगूंगा, वहां पे रखूंगा, वहां से जोड़ूंगा, वहां से निकालूंगा, और इसीलिए मेरे जूते ऐसे ही हैं। मगर आज परमेश्वर बोलता है तेरे हाथ में क्या है? वो बोलता है लाठी है। वो लाठी को डालता है और वो मूसा वहां से भागने लगता है। परमेश्वर मूसा को बोलता है ए मूसा, वापस आ, इसको पूंछ से पकड़। सांप को मैं पूंछ से पकड़ूं? परमेश्वर तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। वो बोलता है हाँ, इसको पूंछ से पकड़। मूसा इसको पूंछ से पकड़ता है और वो वापस लाठी
बन जाती है। जिससे तुम डर रहे हो, जिससे तुम भाग रहे हो, जिससे तुम कतरा रहे हो, पूंछ से पकड़ लो उसको, पूंछ से पकड़ लो उसको। वो तुम्हारी पहुंच में इसलिए है क्योंकि पूंछ से पकड़ लो उसको। तुम्हारे जो सक्सेस है वो तुम्हारी पहुंच में है, उसको पूंछ से पकड़ लो। मैं कितना डॉक्टर बनागी, पूंछ से पकड़ ले। मैं कितना लोन से निकलूंगा, पूंछ से पकड़ ले। मैं कितना लाइफ में आगे बढ़े, कितना मेरा घर बनेगा, पूंछ से पकड़ ले। पूंछ से पकड़ना मालूम है क्या है? कभी किसी को चीज को पूंछ से पकड़ा आपने? हाँ, किसको पकड़ा? कुत्ते को पकड़ा होगा ज्यादा से ज्यादा, चूहे को पकड़ा होगा, चूहे को पकड़ा होगा। हाँ, चूहे को पूंछ से पकड़ लिया। अब चूहे को पूंछ से पकड़ लिया तो चूहा क्या कर सकता है? वो कुछ नहीं कर सकता। अरे पूंछ उसकी आपके हाथ में है साहब, आप जहां बोलोगे वो वहां जाएगा। मैं तू सांप मार के पकड़ा है, परमेश्वर बोल रहा है इसको जिंदा वाले को उठा। हाँ, जिंदगी भी पकड़ी। ये खिलाड़ी आदमी है। अगली बार आपका घर में सांप दिखे तो आपको मालूम है कौन से नंबर पे फोन करना है। और परमेश्वर उसको मूसा उसको पूंछ से पकड़ता है और वो वापस लाठी बन जाती है। परमेश्वर आज आपसे कह रहा है उस चीजों को पूंछ से पकड़ने की बारी आ गई। जिससे आप डर के भाग रहे हैं वो शायद आपके हाथ में कर दिया गया है। जिस शैतान से आप डर के भाग रहे हैं, जिस चीजों से आप डर के भाग रहे हैं वो शायद आपके हाथ में कर दिया गया है। क्या आप उसको पूंछ से पकड़ने को तैयार हैं? हाँ, थोड़ा सा विश्वास के साथ आंखें बंद करिए, अपनी जगह पर खड़े हो जाइए और हम यहीं पे खत्म करेंगे। और अपनी जिंदगी में सोचिए कि किस चीज से आप घबरा के भाग रहे हैं। शायद ये आपकी सेहत है, शायद ये आपकी जिंदगी में कोई और चीज है। आज अपनी आंखों को बंद करिए, अपनी आंखों को बंद करिए और खुदावन से कहिए, परमेश्वर जो कुव्वत तूने मूसा को दी वो आज मुझे दे। मैं चीजों को पूंछ से पकड़ना चाहता हूं। किस चीज से आप डर रहे हो? किस चीज से आज आप डर रहे हो? आज डरने की बात नहीं है, आज पूंछ से पकड़ने वाली बात है। अंग्रेजी में बोलते हैं ग्रैब इट बाय द टेल। पूंछ से पकड़ लो उसको। आज क्या है जो आपको डरा रहा है? आज क्या है जो आपको बौखला रहा है? जो आज क्या है जो आपको तकलीफ दे रहा है? आज उसको पूंछ से पकड़ लो। होली स्पिरिट, आज उसको पूंछ से पकड़ लो। पवित्र आत्मा के नाम से आज उसको पूंछ से पकड़ लीजिए। आज उसको पूंछ से पकड़ लीजिए। आज उससे पूंछ से पकड़ने की बारी है। हालेलुया। दूरो बो से खेरा बाबा शे धीरे में से खे, अपने मुंह को आवाज दीजिए। आज उसको पूंछ से पकड़ लीजिए। सोखो रोबो शांते, आज उसको पूंछ से पकड़ लीजिए। आज उसको पूंछ से पकड़ लीजिए यीशु के नाम में। आज उसको पूंछ से पकड़ लीजिए यीशु के नाम में। आज उसको पूंछ से पकड़ लीजिए यीशु के नाम में। आज उसको पूंछ से पकड़ लीजिए यीशु के नाम में। बेरा बाबा से खे रोबो शांता, हुखो रोबो शांते खेरे बेना से दूरो बो से के रोबो शाता के ओ रामा मामा से खे रोबो शांते। पवित्र आत्मा को आज बोलिए कि परमेश्वर मैं आज आपसे मिलना चाहता हूं। वो आग के पास आज जलाइए मेरे अंदर। वो जलती हुई झाड़ी आज मेरे अंदर जलाइए पिता। वो जलती हुई झाड़ी आज मेरे अंदर जलाइए परमेश्वर। वो जलती हुई झाड़ी आज मेरे अंदर होने दीजिए। वो जलती हुई आग मेरे अंदर होने दीजिए परमेश्वर। मैं उस आग के करीब आना चाहता हूं, उस आग को देखना चाहता हूं, उस आग को मैं महसूस करना चाहता हूं। वो आग मेरे अंदर आने दीजिए पिता। वो जलती हुई आग पिता, वो आग आज मैं अपने अंदर देखना चाहता हूं। जो आग मैं कहीं पर छोड़ आया था, जो आग मैं कहीं पर उसको अपने से अलग कर आया था, वो आज आग मैं दोबारा देखना चाहता हूं पिता। आज मुझे आजाद कर दीजिए। आज मैं उस चीज को, अपने नशे को पूंछ से पकड़ लो आज यीशु के नाम में। जो उधार तुम्हारे ऊपर चढ़ रहा है उसको पूंछ से पकड़ लो आज यीशु के नाम में। जो काम तुम्हारे हाथ से फिसल रहा है उसको पकड़ लो आज पूंछ से यीशु के नाम में। हालेलुया। आज जो चीजें तुम्हारे हाथ से फिसल रही हैं, तुमको डरा रही हैं, तुमको धमका रही हैं, आज उसको पूंछ से पकड़ लो यीशु के नाम में। ये कोई आज नॉर्मल चर्च डे नहीं है, आज पूंछ से पकड़ने का दिन है। आज पूंछ से पकड़ने का दिन है। आज परमेश्वर कहता है तू पूंछ से पकड़ यीशु के नाम में। तू क्यों घबराता है? तू क्यों डरता है? मैं जब तेरे साथ हूं। तू क्यों डर के भाग रहा है? तू क्यों अपनी फीस से घबरा रहा है? तू क्यों अपने पैसों से घबरा रहा है? तू आज इसको पकड़ यीशु के नाम में। तू क्यों आज लोगों की सुन रहा है? तू आज इसको पकड़ यीशु के नाम में। ओ हालेलुया। ए राबा से खे रोबा, पूंछ से पकड़ उसको यीशु के नाम में। आज हर एक दुष्ट आत्मा को बोलो, हर शैतानिक चक्कर को बोलो कि मेरी जिंदगी से बाहर जाए यीशु के नाम में। हर एक बीमारी को बोलो मेरी जिंदगी से बाहर जाए यीशु के नाम में। हर एक शैतानिक युक्ति को बोलो मेरे जिंदगी से बाहर जाए मेरे यीशु के नाम में। आज पूंछ से पकड़ने की बारी है। हालेलुया।
ora baba se doko robo sante dikere bebe sete robo she dira mase ke robo so rebene keto robo sa durobo sente दीरा से दिखे रोबो शांते। परमेश्वर का आत्मा आज हमसे बात करने के लिए, परमेश्वर का अभिषेक आज हमारे ऊपर